हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 31 मई और आज अपना डे है 16। जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट है एसएससी, रेलवे, DSSB और वनडे एग्ज़ाम। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं DSSB के और आगे एसएससी CHSL के। तो ये करंट उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है इंडियाज़ रुद्र M2 मिसाइल टेस्ट फायर सक्सेसफुली ऑफ उड़ीसा कोस्ट। देखो उड़ीसा कोस्ट कहाँ पर है, हमारे ये वाला कोस्ट है ना, यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पर है क्या, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे उड़ीसा कोस्ट है। ठीक है, उड़ीसा कोस्ट का 1 अप्रैल के दिन उत्कल दिवस मनाया जाता है। ये उड़ीसा के अंदर बनाया उत्कल दिवस। ठीक है, तो रुद्रा M2 को मिसाइल को यहाँ से ही क्या करा है, टेस्ट फायर किया गया है, चेक किया गया है एक जो। ठीक है, ये आप देख सकते हो रुद्रा M2 मिसाइल है। ये किससे टेस्ट फायर की गई है, SU फाइटर प्लेन। ठीक है, SU-30 से फाइटर प्लेन से टेस्ट फायर करके चेक करा गया है ये वेपन को। ठीक है, उड़ीसा कोस्ट है। इसमें किसका हाथ है, देखो इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन है उसने 2 टेस्ट करा था और ये मिसाइल बनाई है DRDO ने। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने बनाई है। ठीक है, इसके अंदर कई सारी चीज़ों को देखा गया है। ठीक है, पाथवे देखा गया था उसको, बाद में रडार से इंस्ट्रूमेंट लाइक रडार से टेलीमेंट्री देखा था, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम देखा था, सारी चीज़ें जांची गई हैं उसको। तो DRDO को मैं बताऊँ कब से इसका फॉर्म हुआ था, 1958 में ये बना था DRDO। अभी तो 66 साल हो चुके हैं इसको। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो हेड हैं समीर V कामत। ठीक है, आपको उनकी फ़ोटो दिख रही है, समीर V कामत की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट टू फॉल स्लाइटली इन 2014। ये किसने बोला है, UN ने कहा है। UN की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ILO। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लेबर डे बनाते हैं 1 मई की। 1 मई को क्या बनाते हैं, लेबर डे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बताइए 4.9 है 2014 में। ठीक है, सेटल है। भाई प्रीवियस ईयर से कम है। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर में ज़्यादा, यानी 2023 में इसकी एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा थी, अब 2024 के अंदर 4.9 है। प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 में ये 5.2 पहुँच जाएगी। अगर नहीं पहुँचेगी तो हालात यही रहेंगे 4.9 के। ठीक है, और इसकी वजह से कई सारी जॉब होते जा रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ड्रॉप होती जा रही हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, क्या ड्रॉप हुआ है, पहले से। आगे बढ़े। आगे आपको दिख रहा है यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप यहाँ देख रहे हो, यूनाइटेड नेशन आपको नज़र आया था। देखो यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हम बनाते हैं 24 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं हम। ठीक है, इसकी सब्सिडियरी अलायंस है यूनेस्को है, इसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके जो है हेड यहाँ पर नाम नहीं दे रखा उनका, शायद नहीं दे रखा। ओके, उनके हेड है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के। आगे बढ़ते हैं, ILO के बारे में जान लेते हैं। ILO की शॉर्ट फॉर्म है ILO और फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको 11 अप्रैल 1919 में इसकी इस्टेब्लिश हुआ था और 105 साल हो चुके हैं इसको। ये भी UN की ही एक टाइप है। ठीक है, और एक्टिव है, लीगली भी एक्टिव स्टेट मैंने काम कर रहा है। इसका मतलब हेडक्वार्टर इसके जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट हुनबो। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन डोनेट द एडवांस रडार प्लान्स टू यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन को इसने अभी एडवांस रडार दिया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यूक्रेन का अभी हमला, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई आपको पता चल रही है। ये रहा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, इसलिए पोलैंड ने और स्वीडन ने क्या करा है, इसको डिफेंस के बचाने के लिए इसको क्या करा, यूक्रेन को इन्होंने दिए हैं, रडार दिया है। ठीक है, रडार इसने सेंड करा, इसको भेजा है इसको। ठीक है, यूक्रेन की रशिया के साथ फाइट चल रही है ना, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। देखो ये यूरोपियन कंट्री है, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सारी, ये रहा हमारा क्या, ये आपको नज़र आ रहा है। और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये क्या है, स्वीडन ने किसको भेजा है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा ये। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा स्वीडन और यहाँ पर है यूक्रेन। ठीक है, और ये है रसिया, इसके साथ लड़ाई चल रही है, इसने क्या भेजा है, इसको रडार भेजा है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ADB ने कमिट किया है। ठीक है, क्या कमिट किया है कि $2.6 बिलियन इंडिया को देगा बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इंडिया के 2023 के कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, 2.6 बिलियन का इनको क्या देगा, कमिट करा कि लोन देगा, जो भी पैसे देगा, जिससे वो अपने पूरे जो इनकम्प्लीट जो प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट कर लेंगे 2023 वालों को।
आगे बढ़ते हैं एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी, 19 दिसंबर 1966 से हुई थी। 57 ईयर हो चुके हैं इसको, ठीक है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, इसके अंदर बहुत सारी बैंक है, ठीक है। लगभग इसके अंदर 68 कंट्रीज़ हैं और इसके जो हेड हैं ये है इनका मासातांगुआ असाकावा, ठीक है, ये जापानीज है। आगे बढ़ते हैं, काजा समिट अंडर वे इन जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के अंदर काजा समिट चल रहा है जो कि लगभग 27 मई से 21 मई तक चलेगा। इसके अंदर कई सारे देश शामिल हुए हैं जैसे कि अंगोला, बोस्वाना, नामिबिया, जिम्बाब्वे, ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये क्या है, ये है कावांगो जाम्बिया ट्रांस फ्रंटियर, ठीक है, कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। कौन से एरिया को कंजर्व करने के लिए ये एरिया करेंगे, वाइल्ड लाइफ वाला एरिया इंक्लूडिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन एलिफेंट, ठीक है। तो इन एरिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसके, एलिफेंट की, उनको कंजर्व करने की बात हो रही है। काजा समिट उसी के लिए हो रहा है, ठीक है। IIT बॉम्बे TCS डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप, ठीक है। तो IIT बॉम्बे और TCS ने मिलकर क्या बनाया, एक क्वांटम चिप बनाई होगी डायमंड वाली, ठीक है। फर्स्ट क्वांटम डायमंड कंप्यूटर चिप बनाई इन्होंने, ठीक है, इमेजर। तो ये सेमीकंडक्टर चिप है एक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट एवर द इंटरनेशनल डे, पहली बार इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है 30 मई के दिन। UN ने कहा है कि 30 मई 2024 से ही स्टार्ट किया जाएगा ये इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। इसको कौन करेगा, फूड एंड एग्रीकल्चर यूनाइटेड नेशन के एक पार्ट है, ठीक है, डेजिग्नेट करेगा ग्लोबली फूड सोर्स को लेकर, ठीक है, FAO, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर। हिंदी जर्नलिज्म डे, ये कब मनाया जाएगा, 30 मई 1826 से बनना स्टार्ट हुआ था। ये किसके लिए होता है, हिंदी न्यूज़पेपर के लिए होता है। इसके अंदर सबसे पहला था उदंत मार्तंड, ये की स्टार्ट करा था पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने। उसके बाद प्रज्ञा आनंद ने क्या करा है, मैग्नस कार्लसन को फर्स्ट टाइम चेस इवेंट हुआ है उनके बीच में, 18 ईयर के हैं जो कि, ठीक है, और जो कि वर्ल्ड नंबर 1 पे आ चुके हैं। वाइट पीस इन 3rd राउंड चल रहा है इनका नॉर्वे चेस के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ें, और आगे आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, बोले कमेंट जरूर करके जाएं। एंड थैंक यू।